Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the first chapter of 7th Maharashtra Board History. The name of the chapter is Sources of History. So in this chapter we will study how we can study history or which are the different documents we need to verify when we are studying history. So history अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ सोर्स चाहिए होता है. सोर्स मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है. तो इन्फॉर्मेशन कौन कौन से टाइप के इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे बोलेंगे हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. जैसे हमें अगर कोई एक बुक मिला या कोई एक लेटर मिला, कोई एक मूर्ति मिली, तो वो ये मूर्ति, लेटर या बुक ये सब बनेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेस मतलब बेसिकली क्या कि जिस चीज़ों की वजह से हमें हिस्ट्री पता चलेगी, हिस्ट्री समझ में आएगी. सो दैट थिंग्स आर कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ठीक है. सो वी हैव स्टडीड अबाउट, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री इन लास्ट ईयर. सो 6th स्टैंडर्ड में आपने एंशिएंट हिस्ट्री स्टडी किया होगा. 7th स्टैंडर्ड में हम मिडिवल हिस्ट्री स्टडी करेंगे. ठीक है. सो मिडिवल हिस्ट्री, ऐसे हिस्ट्री को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है. जैसे पुराना जो हिस्ट्री है, एकदम ओल्ड टाइम का जो हिस्ट्री है, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वो था एंशिएंट हिस्ट्री. अभी जो आप पढ़ोगे, जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज या उनका जो टाइम था महाराष्ट्र में, जब भी मुगल्स थे महाराष्ट्र में, वो टाइम होता है मिडिवल हिस्ट्री. और जो मॉडर्न टाइम है, जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, जब भी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, वो होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ऐसे हमने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. सो हम अभी 7th में पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री को. ठीक है. तो मिडिवल हिस्ट्री स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से हम स्टडी कर सकते हैं, उसे बोलेंगे हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. So this year we are going to study about the medieval period of Indian history. Broadly, the period from 9th century CE till एंड ऑफ द 18th सेंचुरी CE. 9th सेंचुरी CE मतलब क्या, कॉमन एरा. 9th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी मतलब जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में जब भी उनका पावर बढ़ गया था, उसके पहले का जो भी हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे. दैट इज मिडिवल हिस्ट्री. ठीक है. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री. हिस्ट्री गिव्स अस क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट. हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है? क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या, एक के बाद जो इवेंट होते गए, मतलब ये पहला ये राजा था, उसके बाद दूसरा राजा आया, उसके बाद तीसरा राजा आया, ये जो आगे आगे चलते जाता है वो हमें हिस्ट्री स्टडी करने के बाद पता चलता है. देन साइंटिफिक डिस्कवरीज कैसे हुई थी, साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो हमें हिस्ट्री से पता चलता है. देन सिस्टमैटिक अकाउंट. सिस्टमैटिक मतलब क्या, सिस्टमैटिक वे से. अकाउंट मीन्स बेसिकली इंफॉर्मेशन. सो वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड अर्लियर. 4 factors are very important for the viewpoint of history. There are individual, society, place and time. So individual मतलब क्या, जो इंसान है, तो इंसान का हमें हिस्ट्री पता चलता है. देन सोसाइटी मतलब क्या, बेसिकली पूरा ग्रुप जो एक साथ रहते हैं लोग मिलके, वो होता है सोसाइटी. देन प्लेस, कि कौन से टाइम में क्या चीज़ हुई थी वो हमें पता चलती है. एंड टाइम, कि कब हुई थी. हिस्ट्री जब भी हम स्टडी करते हैं तभी क्या करते हैं कि वो लोग कैसे थे, लोगों का क्या रहना कैसे था, वो होता है इंडिविजुअल. देन सोसाइटी मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल जब भी एक साथ आके रहते हैं, उस कंट्री का हिस्ट्री हम पढ़ते हैं. उसके बाद प्लेस, कि कहाँ हुआ था, जो इवेंट कहाँ हुआ था. देन टाइम, कब हुआ था. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस एंड प्रूफ. ऑथेंटिक मतलब क्या, करेक्ट. जो भी हमें डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई करते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं, वो डॉक्यूमेंट करेक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, और प्रूफ जो भी होते हैं वो करेक्ट होना चाहिए. दिस प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ये जो प्रूफ है इसे बोलते हैं हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. लेट अस क्लासिफाई दिस सोर्सेज इनटू मटेरियल सोर्स. मटेरियल मतलब क्या, जो हमें जिसे हम छू सकते हैं. जैसे कोई एक मूर्ति मिली मुझे, ठीक है, कोई जब सपोज छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर हमें हिस्ट्री स्टडी करना है तो उसके लिए उनके फोर्ट हम देख सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, मटेरियल, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो होते हैं मटेरियल सोर्स. देन रिटर्न सोर्स, कोई बुक होता है, कोई लेटर होता है, वो होता है रिटर्न सोर्स. ओरल मतलब क्या, कि कोई पोयम है, कोई पोवाड़ा है, कोई किसी ने किसी को बताया हिस्ट्री, तो होता है ओरली जो ट्रांसफर होता है वो होता है ओरल सोर्स. टू लर्न अबाउट देम, let us also evaluate the sources of history. We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. It is necessary to support our study with authentic documents. जो भी documents हम study करते हैं उसे authentic historical sources से study करना चाहिए. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. Authentic means correct. वेरिफिकेशन होना चाहिए. जो अगर किसी ने मुझे कल लेटर दे दिया और बोला कि ये अकबर ने लिखा हुआ लेटर है, सो मैं उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करूंगा. पहले क्या करूंगा, उसको चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा. सो ऑथेंटिसिटी मीन्स करेक्टनेस. ठीक है. इट इज नेसेसरी टू यूज दिस सोर्सेज जुडिशियसली ओनली आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस. ये जो सोर्सेस है उसे हमें ध्यान से वेरीफाई करना चाहिए, ध्यान से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है. अगर ये खराब हो गए तो वापस हमें नहीं मिलने वाले. एंड ऑल्सो आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस. क्रिटिकल एनालिसिस मतलब क्या, हर तरीके से स्टडी करना चाहिए और उसे बाद में हमें पता लगेगा कि ये सही है या गलत है. फोर्ट्स हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग द मटेरियल सोर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्ट,
छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फोर्ट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें हिस्ट्री पता चल सकती है. इट हैव अ इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग द मटेरियल सोर्स. सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट. हिल मतलब क्या, जो पहाड़ों के ऊपर फोर्ट्स है. फॉरेस्ट एरिया में जो फोर्ट्स है. सी फोर्ट, सी के अंदर जो फोर्ट्स है, आपने पर देखा होगा जंजीरा, मुरुड जंजीरा फोर्ट है या सिंधुदुर्ग फोर्ट है, ये सी के अंदर है. ठीक है. फोर्ट ऑन प्लेन्स. प्लेन्स मतलब क्या, प्लेन लैंड है उसके ऊपर फोर्ट है. वैसे भी कुछ प्लेन्स है महाराष्ट्र में. मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधि. समाधि मतलब बेसिकली क्या होता है कि समाधि मतलब कि किसी बड़े आदमी का अगर डेथ होता है तो जहाँ उसके जो रिमेन्स है वो बरी करते हैं और उसका एक मॉन्यूमेंट जैसे बनाते हैं. ठीक है. तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका समाधि आपको रायगढ़ फोर्ट के ऊपर मिलेगा. ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं उनके समाधि होते हैं, तो समाधि के ऊपर कुछ लिखा भी होता है कि इनका डेथ कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था. ग्रेव्स मतलब, समाधि मतलब हिंदू लोग क्या बोलेंगे समाधि. ग्रेव्स मतलब मुस्लिम्स जो होते हैं, जो कबर बोलते हैं उर्दू में या हिंदी में, दैट इज ग्रेव्स. वीरगल, दिस इज एग्जांपल ऑफ वीरगल. ऐसे आपको कुछ मूर्ति मिलेगी, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, जिसके ऊपर ऐसा पत्थर होता है जिसके ऊपर कुछ कार्विंग किया होता है. ये तो फोटो दिखा है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कार्विंग किया होता है तो उसमें को कुछ लिखा होता है. अगर हमें रीड किया तो हमें पता चलता है कि ये किसके बारे में लिखा है, क्यों लिखा है और क्या इवेंट हुआ था. ठीक है. वीर मतलब कौन, जो शूर लोग हैं और उनके बारे में लिखा हुआ कुछ होता है, ऐसे पत्थर होता है. एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस, मिनिस्ट्रियल मैंशंस. पैलेसेस जो बड़े बड़े बंगले होते हैं, राजा लोग के राज दरबार होते हैं, उसमें सब आपको वो अगर देखोगे तो पता चलता है. अगर आप आगरा जाओगे, दिल्ली जाओगे तो आपको जो मुगल्स है उनके पैलेसेस दिखेंगे, उनके ग्रेव्स दिखेंगे. ठीक है. क्वींस क्वार्टर्स. क्वींस क्वार्टर्स मतलब क्या, जहाँ क्वीन रहती थी, क्वीन का जो रानी महल होता है, रानीवास. ठीक है. मिनिस्टरल मैंशन, जहाँ राजा के मिनिस्टर्स रहते थे, उनके जो बंगलोज थे, उनके जो बंगले थे वो अभी दिखेंगे. ऐसे पूरे अच्छे तरीके से नहीं है, कुछ टूट गए, कुछ अच्छे तरीके से भी है. अगर हमें स्टडी करने मिलेगा तो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री कैसे था, उस टाइप के लोग कैसे थे, कितना पैसा था उनके पास. ठीक है. दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट्स अबाउट द पीरियड. इंसाइट्स मतलब क्या, उस टाइम में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में हमें पता चलता है. अभी फिजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देखो. फिजिकल मतलब क्या, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो होता है मेमोरियल. मेमोरियल मतलब क्या, किसी राजा के याद में कोई बड़ा महल बनाया था या कोई पैलेस बनाया होगा या फिर कोई मॉन्यूमेंट बनाया होगा तो होता है मेमोरियल. बिल्डिंग्स होते हैं बड़े बड़े. केव स्कल्पचर्स, केव्स होते हैं, केव्स के अंदर भी कुछ कार्व किया होता है. इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन मतलब क्या कि जो वॉल होता है, दीवार होता है, उसके ऊपर कुछ कार्विंग किया होता है. कॉइन्स के ऊपर भी पता चलता है. पुराने जो कॉइन्स अगर आप देखोगे तो उससे भी हमें बहुत कुछ समझ में आता है. कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट के ऊपर भी कार्विंग किया होता है. फोर्ट तो आपको पता है, किला. ठीक है. लुकिंग एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर. अगर आपने फोर्ट अगर स्टडी किया है तो फोर्ट में भी डेवलपमेंट होते जाता है कि फोर्ट में हमें पता चलता है कि पहले कैसे फोर्ट्स थे, उसके बाद कैसे फोर्ट्स बने. ये डेवलपमेंट अगर जब भी हमें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे कैसे लोग डेवलप होते गए. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मतलब क्या, बिल्डिंग्स की. बिल्डिंग्स का भी डेवलपमेंट जब भी होता है. अगर आपको 1000 साल पुरानी बिल्डिंग देखोगे और 100 साल पुरानी बिल्डिंग देखोगे तो 1000 साल पुराने इतने टेक्नोलॉजी नहीं था, 100 साल पहले टेक्नोलॉजी था, तो हमें पता चलता है कि कैसे एडवांस होते गए, कैसे लोगों में डेवलपमेंट होती गई. ठीक है. स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे थी. छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट देखोगे तो अलग तरीके हैं, मुगल्स के फोर्ट देखोगे तो अलग तरीके हैं, जो ब्रिटिशर्स ने फोर्ट बनाए थे वो अलग तरीके हैं. तो अलग अलग तरीके के फोर्ट से हमें पता चलता है कि किसने बनाया है. ठीक है. कंस्ट्रक्शन एंड पीपल. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या कि कितना पैसा था उनके पास, कैसे रहते थे. जो बड़े बड़े पैलेसेस थे तो उसमें पता चलता है कि बहुत पैसा था उनके पास. ठीक है. ये पर्टिकुलर पीरियड में कैसे चल रहा था ये हमें पता चलता है. देन सिंस एंशिएंट टाइम्स से ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौड़ी जैसे अभी अब होता है कि 1 रुपीज 2 रुपीज का कॉइन होता है, वैसे पहले अलग टाइप के कॉइन्स थे तो उसको बोलते थे कौड़ी, दमड़ी, ढेला, पई, पैसा, आना, रुपी तो अभी भी बोलते हैं. सम लोकल्स इडियम्स आर प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स. अभी ऐसे बोलते हैं, मराठी लोगों को पता होगा, 1 फुट की कौड़ी देनार नहीं, मतलब कुछ भी पैसा तुझे दूंगा नहीं. कौड़ी मतलब क्या, एक वैल्यू होता है पैसे का. 16 आना सच मतलब क्या, जैसे एक प्रोवर्ब होता है हिंदी में, 100% ट्रू. ठीक है. 16 आना सच मतलब क्या, 100% ट्रू, जैसे हम बोलते हैं. तो कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मटेरियल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. फ्रॉम दिस, sorry, I will read it. Coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper, plate are important sources of history. From these coins we learn about the rulers, their period, governance मतलब क्या, वो रूल कैसे करते थे, रिलीजियस आइडियाज कैसे थी. कॉइन्स के अगर आपने ऊपर देखा तो ऐसा कुछ लिखा होता था, तो कॉइन्स के ऊपर से हमें पता चलता है कि क्या बोलना चाहते थे, वो क्या लिखना चाहते थे, किससे फॉलो करते थे, कौन से गॉड को फॉलो करते थे, वो सब हमें कॉइन्स को देख के पता चलता है. ठीक है. पर्सनल डिटेल्स भी थे उनके, ये सब दिखता है. नाउ लेट अस सी वीरगल. वीरगल का एक फोटो देखते हैं हम. ये है वीरगल. अगर आपने देखा होगा कि ये
ऐसा बड़ा पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ कार्व किया हुआ है। तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि कैसे क्या क्या लिखा था, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे उसके बारे में पता चलता है हमें। Similarly, we also learn about the financial transactions and economic conditions prevailing at the time. Financial transactions के कैसे, अब अगर कोई लेटर मिला जिसके अंदर लिखा था कि कौन से राजा ने कौन से राजा को कितने पैसे दिए, तो ये सब पता चलता है हमें जब भी हम डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। We also see about how metallurgy had advanced in that period. Metallurgy मतलब क्या, मेटेलिक मेटल्स बनाने का जो तरीका होता है, जो साइंस होता है, उसे बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, कुछ कुछ मेटल्स भी यूज करते थे, तो पता चलता है कि कितना एडवांसमेंट हुआ था, कितना डेवलपमेंट हुआ था। सो कॉइन्स भी मेटल्स के बनते थे। तो फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर ने जो कॉइन्स निकाले थे उसके ऊपर राम सीता के इंस्क्रिप्शंस थे, उनका कार्विंग किया हुआ था। ठीक है, और शिव पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली। अब ये हैदर अली अकबर दोनों भी मुस्लिम लीडर थे, लेकिन उन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर जो हिंदू गॉड्स थे उनके कार्विंग किया था। ठीक है, और पेशवा ये थे, हिंदू थे। ठीक है, पेशवा यूज देयर अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स। अरबिक और पर्शियन है तो मुस्लिम लोगों का लैंग्वेज होता है, तो उन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर जो पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में कार्विंग किया था। ठीक है, दिस थ्रो लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। तो ये अगर देखोगे तो ये पेशवा लोगों का कॉइन्स है, ये अगर देखोगे आप अरबिक और जो पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज है उसमें कॉइन्स में लिखा हुआ है। और ये जो हैदर अली का कॉइन है उसमें आपको शिव पार्वती, ये शिव पार्वती का जैसा एक इंस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, सो एन इंस्क्रिप्शन इज द कार्विंग ऑन अ स्टोन। इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि किसी स्टोन के ऊपर अगर हम कार्विंग करते हैं, जैसे मैंने वीरगल का फोटो दिखाया था, उसमें स्टोन के ऊपर कार्विंग किया था, वो होता है इंस्क्रिप्शन। या किसी वॉल के ऊपर कार्विंग करते हैं उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द भरतेश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावुर। ये हम देखेंगे फोटो, भरतेश्वर टेम्पल इन तंजावुर। Many inscription of the period of चालुक्य किंग्स, चालुक्य जो किंगडम था उसके भी किंग्स के बारे में सब हमें पता चलता है। चालुक्य, राष्ट्रकूटा, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि क्या कंडीशन था, क्या कैसे चल रहा था, उसमें स्टोन्स के ऊपर कार्विंग किया होता है, कुछ ना कुछ स्टोरी उसके ऊपर बताई जाती है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। इंस्क्रिप्शन कार्व्ड आउट ऑन द शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स। रॉयल एडिक्ट्स, एडिक्ट्स मतलब क्या, ऑर्डर। रॉयल मतलब क्या, जो किंग लोग ऑर्डर निकालते थे अपना, वो पहले कैसे लेटर नहीं थे या फिर पहले पेपर नहीं था तो स्टोन के ऊपर कार्विंग करते थे। वर्डिक्स, वर्डिक्स मतलब क्या, उनके हुक्म। ठीक है, उन्होंने जो ऑर्डर दिया था, उन्होंने जो हुक्म दिया था वो वर्डिक्स एक्सेट्रा आर इंस्क्रिप्ट ऑन कॉपर प्लेट्स। तो कॉपर के प्लेट के ऊपर कार्विंग करते थे और कहीं ना कहीं लगा देते थे ताकि लोग उसे रीड करें और समझ ले, क्योंकि पहले पेपर नहीं था। ठीक है, चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क, एग्रेरीज, दरगाह, मुकबरास, गुरुद्वारास, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेल, मिनारेट्स, विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, टॉयज, इंप्लीमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे मैंने बताया था आपको, मटेरियल मतलब क्या, जिसे हम टच कर सकते हैं, ये होता है मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, बुद्धिस्ट विहार होते हैं, बुद्धिस्ट जो साधु संत थे उनको रहने के लिए जो घर बनाए थे, उन्होंने जो घूमते रहते थे, बुद्धिज्म का प्रचार करते रहते थे, उनके लिए उन्होंने जो विहार बनाए थे, बुद्धिस्ट विहार, जैसे टेम्पल्स थे हिंदूज के, चर्च थे, मॉस्क थे। ये सब देख के हमें पता चलता है कि हिस्ट्री कैसे था वो टाइम पे, कैसे कैसे लोग कितने डेवलप थे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। वी हैव लर्न अबाउट द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द मिडिवल पीरियड फ्रॉम सोर्सेज लाइक रिटन डिटेल्स लाइक देवनागरी, अरबिक। देवनागरी क्या होता है, स्क्रिप्ट। जो हम हिंदी मराठी लिखते हैं वो होता है देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी में लिखते हैं। अरबिक, पर्शियन, मोडी। मोडी मतलब क्या, मोडी भाषा। शिवाजी महाराज थे वो मोडी भाषा यूज करते थे वो अपने लेटर्स में, वो टाइम की जो भाषा है मोडी लिपि। ठीक है, इज एज ऑल्सो फ्रॉम द वेराइटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। भुर्जा, पत्रास, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रीटीज, एडिक्ट्स, डिक्रीज, बायोग्राफीज, पेंटिंग्स एक्सेट्रा, ये सब देखोगे आप। ट्रीटीज मतलब क्या, दो किंगडम के बीच में जो एग्रीमेंट होता है कि सपोज एक वॉर हुआ, वॉर में कोई राजा हार गया तो दूसरे राजा क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि कितना पैसा किसे देना है, कौन सा किंगडम किसे देना है, तो होता है ट्रीटीज। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब क्या, हैंड रिटन, जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी पेपर के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट लिखा होगा तो कुछ लिखा होगा तो होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, रॉयल ऑर्डर्स, एडिक्ट्स, डिक्री मतलब क्या, ऑर्डर्स। बायोग्राफी, पेंटिंग एक्सेट्रा। वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स, अटायर, अटायर मतलब क्या, कैसे कपड़े पहनते थे। कन्वेंशंस एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ पीपल, festivals about different people's life etc. From these sources of these types are called as written source of history. Written मतलब क्या, लिखा हुआ। जो हमने ये सब देखा था ये क्या था, मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री था। रिटन मतलब क्या, लिखा हुआ। ठीक है,
सो नाउ इफ यू सी दिस कि इसमें सब दिया हुआ है कि रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री में क्या आता है, ठीक है। जिनोलॉजी, शंकावली, जिनोलॉजी मतलब क्या कि कौन से किंगडम के बाद कौन से किंग के बाद कौन सा किंग आया था, ये सब लिखा होता है जिनोलॉजी में, ठीक है। या फिर करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, डायरी। देन बायोग्राफी, ट्रीटी, ये सब आप पढ़ लो, ये रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ओरली जो बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया, दे हैव रिटन ट्रैवलॉग्स और अकाउंट ऑफ देयर ट्रैवल्स। अभी ओरल सोर्स के पहले हम ऐसे लोग देखेंगे कि जो बाहर से इंडिया में आए थे, कुछ लोग बाहर से इंडिया में आए थे, ट्रैवल करने के लिए आए थे, उन लोगों ने भी इंडिया के बारे में लिखा है। तो उनके अगर हमने डायरीज या उनके अगर हमने बुक्स देखा तो हमें पता चलता है कि इंडिया में कैसे क्या इंडिया में वो टाइम पे क्या चल रहा था, तो इंडिया का हिस्ट्री पता चलता है। तो लेट अस सी हु केम टू इंडिया। तो कौन कौन आया था देखो, सम ऑफ देम इज अल बरौनी, इब्न बतूता, निकोला मनुकी, बाबर्स बायोग्राफी, शिव भारत, श्री शिव भारत और संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज composed by the poet Paramananda, as well as various other biographies of different rulers and their correspondents help us to understand the policies and administrative systems of the rulers and their diplomatic relations with others। अभी ये जो बाबर का बायोग्राफी है या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी बेसिकली क्या होता है कि किसी किंग के बारे में या किसी आदमी के बारे में कुछ लिखा होता है, पूरा उसका हिस्ट्री लिखा होता है, उसके लाइफ के बारे में लिखा होता है। तो ये जो परमानंद थे, उन्होंने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा था, संस्कृत में लिखा था, या उनके जो भी डायरीज है तो उसमें पता चलता है कि वो किंग कैसे थे, कैसे उन रूल करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, उनका कारोबार कैसे चलता था, उनका किंगडम कैसे चलता था, ठीक है। उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे थे, डिप्लोमेटिक मतलब बेसिकली दो कंट्री के बीच में या दो राजा के बीच में कैसे रिलेशंस थे, ये सब हमें वो बुक्स पढ़ने के बाद पता चलता है। तो ये क्या है, रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि वो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तवरीक और तारीख मींस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस मतलब क्या है, एक के बाद कुछ होते जाता है। सो ऐसे बुक है, तारीख है, फिजूर शाही, ऐसे बहुत सारे बुक्स है। तवरीक मींस तवरीक रिटन बाय अल बरौनी, अल बरौनी ने बुक लिखा था। जियाउद्दीन बरौनी ने बुक लिखा था। मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना, ये सब लोगों ने बुक्स लिखे थे। ये मुगल्स के बारे में सब बुक लिखे थे। तो ये बुक से हमें पता चलता है कि मुगल्स का किंगडम कैसे था, कैसे वो काम करते थे, कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे। बखर इज टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। अब ये बखर, ये भी एक टाइप का बुक ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली किंग के बारे में या किसी एक बायोग्राफी जैसे लिखा होता है, ठीक है। बखर ये महाराष्ट्र में चालू हुआ था। महाराष्ट्र के जो लीडर्स थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे या पेशवा थे, उनके ऊपर बखर लिखे गए थे। बखर किसी किंग के ऊपर भी लिखा होता है या किसी इवेंट के बारे में भी लिखा होता है। कोई अगर एक बड़ा वॉर हुआ था उसके बारे में भी लिखा होता है, ठीक है, उसके अंदर। तो वो जब भी हम पढ़ेंगे तो अभी हमें उस एरिया के बारे में, उस किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो बखर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट मराठा हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, देन बखर कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट लाइक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हैपनिंग। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या, उस टाइम पे क्या हुआ था वो हमें पता चलता है। पॉलिटिकल हैपनिंग मतलब क्या, वॉर हुए थे या किंग क्या कंडीशन कैसे था, वो किंगडम कौन से किंग का दुश्मन था, कौन से किंग कौन से किंग का दोस्त था, ये सब हमें पता चलता है। लिंग्विस्टिक ट्रांजिशंस, लिंग्विस्टिक मतलब क्या, लैंग्वेज में कैसे डेवलपमेंट होते गए हमें पता चलता है। जब भी हम बुक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि कैसे कैसे बुक्स लिखे गए थे, कैसे लैंग्वेज यूज किया गया था। कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशंस एक्सेट्रा। मेनी ऑफ द क्रॉनिकल्स इन मराठी वर रिटन बाय मेनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट्स ऑफ ऑकर्ड। अब ये मराठी में सपोज छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके डेथ के बाद बहुत सालों बाद, 100 साल बाद कुछ बुक लिखा गया था, ठीक है। ऐसे भी कुछ बुक्स है। एज ए रिजल्ट दे आर सीन टू रिलाई ऑन हियर से मतलब क्या, किसी ने बोला हुआ, ऐसा भी कुछ लिखा गया है। तो 100% उसे हम करेक्ट नहीं मान सकते। फिर भी 100 साल बाद लिखा हुआ और 300 साल बाद लिखा हुआ, तो 100 साल वाले को हम सीधा करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स देख के उसने लिखा होगा, या उस टाइम पे जो भी स्टोरीज थी वो सही भी हो सकती है, ठीक है। सम ऑफ देम ऑफ दिस क्रॉनिकल्स आर महिका वाटेची बखर, सभासद बखर, चिटणीस बखर, भाऊसाहेबांची बखर। अब ये भाऊसाहेबांची बखर मतलब क्या, जो पानीपत का वॉर हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है। उसमें सदाशिवराव भाऊ, ये मराठा सरदार या मराठा जो किंग थे वो लड़ रहे थे, तो उनके जो बैटल था उनके बारे में उसमें लिखा हुआ है भाऊसाहेबांची बखर में। द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न हिस्टोरियंस लाइक रॉबर्ट आर्म, MC स्प्रेंगलर एंड ग्रैंड डफ, ये क्या, जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तभी मराठा रूल भी था। मराठास को ब्रिटिशर्स ने हराया और इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश किया। तो ग्रैंड डफ ब्रिटिश ऑफिसर था, तो उसने महाराष्ट्र के जो मराठास थे उनके बारे में लिखा हुआ है उसके बुक में, ठीक है। तो उसका बुक पढ़ के भी हमें पता चलता है कि मराठा हिस्ट्री कैसे था, महाराष्ट्र का या इंडिया का हिस्ट्री कैसे था।
सो मेक कलेक्शन ऑफ पोवाडास, ऐसे पोवाडास आपको बहुत मिलेंगे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर गूगल पे करोगे तो आपको पोवाडास मिलेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओरल हिस्ट्री। पोवाडास भी एक टाइप का ओरल हिस्ट्री होता है, ओरली जो बोला जाता है, या सॉन्ग होता है या पोएम होता है, ये सब ओरल हिस्ट्री में आता है। ठीक है, वी अंडरस्टैंड। जैसे आपको पता होगा कि आपने कोई बुक नहीं पढ़ा होगा लेकिन आपको रामायण महाभारत इसके बारे में पता होगा क्योंकि किसी ने आपको बताया है। ठीक है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में भी आपने बुक नहीं लिखा होगा, बुक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन किसी अपने एल्डर ने, आपके एल्डर ने आपको उनके बारे में स्टोरी बताई होगी। तो ये क्या होता है? ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ओरली हमें पता चलता है और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहता है कि आपके ग्रैंडफादर ने आपको फादर को बताया, फादर आपको बताएंगे, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता है। सो वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहता है वो। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स आर ओवीज। ओवीज भी एक टाइप का पोएम्स होता है। फोक सॉन्ग, पोवाडास। पोवाडास मतलब क्या कि ऐसे किसी एक इवेंट के ऊपर या फिर किसी किंग के ऊपर या किसी बहादुर आदमी के ऊपर ऐसा सब लिखा, ऐसा पोएम बनाया जाता है। फोक टेल्स, लेजेंड्स एंड मिथ्स, माइथ्स, सम सच टाइप ऑफ सोर्सेस आर कॉल्ड एज ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अबे ओरल सोर्स में क्या होता है? देखो, प्रोवर्ब मतलब क्या, एक म्हण, मराठी मध्ये आपण म्हण बोलतो त्याला, कि एक मुहावरा जैसा होता है। ठीक है, अभंग आपको पता होगा कि जो संत लोग हैं उन्होंने अभंग रचे तो अभंग बोलते हैं। श्लोक्स होते हैं, ठीक है, या फोक सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, ये सब ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। सम एग्जांपल्स आर ओवीज, फोक सॉन्ग, पोवाडास, ये सब हमने देखा, ये ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस मेंशन्ड अबव। सो ओरल हिस्ट्री भी है, या फिर रिटन हिस्ट्री भी है, या फिर मटेरियल हिस्ट्री भी है। तीनों को हम लोग यूज करके हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं। इवन आफ्टर इट हैज टू बी रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। रिसर्च चलते ही रहता है। अगर किसी ने बोला कि ये हिस्ट्री, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है, कब तक सही है? जब तक हमारे पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर कोई नया डॉक्यूमेंट मिला तो वो जो बात है वो गलत भी हो सकती है। न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। ये रिसर्च की वजह से क्या होता है? नया सोर्सेज हमें पता चलता है, नई चीजें पता चलती है। नई चीजें पता चलेगी तो क्या होगा? पुरानी चीजें गलत हो सकती है। सो देन हिस्ट्री हैज टू बी रिटन अकॉर्डिंगली, री रिटन, कि नए सोर्सेज मिलेंगे तो नई तरीके से हिस्ट्री हम लिखेंगे। वी कैन सी दैट इन आवर हिस्ट्री बुक्स दैट दोस आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर्स। ग्रैंड पेरेंट्स जो हिस्ट्री पढ़ते थे और हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें भी फर्क होगा, क्योंकि नए डॉक्यूमेंट्स मिले हमें। नए डॉक्यूमेंट्स जब भी मिलते हैं तो हिस्ट्री हमें चेंज करना पड़ता है, ये हिस्ट्री चेंज हो जाता है अपना, डिफर टू द सर्टेन एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट में चेंज भी होता रहता है। अभी ये जो तानाजी थे, तानाजी मूवी भी देखा होगा आपने, जो तानाजी थे उन्होंने शिवाजी महाराज के सरदार थे, उन्होंने एक बैटल फाइट किया था। जो अभी जो सिन्हागढ़ फोर्ट है उसमें उन्होंने बैटल फाइट किया था, उसमें उनकी डेथ हुई थी। तो उनके लाइफ के ऊपर ये पोवाड़ा लिखा गया है। पोवाड़ा आप बाद में पढ़ो। कोंढाना, पहले वो जो फोर्ट था उसका नाम था कोंढाना। तानाजी मालुसरे, उन्होंने क्या किया? वो फोर्ट जीता, मुगल से जीता और उसका नाम बाद में बन गया, उनका डेथ हो गया उसमें। उसके बाद उनके नाम की वजह से उनका फोर्ट का नाम रख दिया गया सिंहगढ़। ठीक है, क्योंकि वो लायन की तरह उन्होंने फाइट किया तो इसलिए सिंहगढ़। तो सेलार मामा उनके साथीदार थे। सेलार मामा छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी मदर वीर माता जीजाबाई, इनके बारे में भी इस पोवाड़ा में लिखा गया है। बाद में अगर आपको टाइम है तो पढ़ लो। ठीक है, सो इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अभी हमने पढ़ा कि मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है, रिटन होता है और ओरल होता है। नाउ वी विल इवैल्यूएट कि कैसे उसको चेक करना है कि सही है या गलत है। इट इज नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। कि अगर किसी ने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया और बोला कि ये डॉक्यूमेंट अकबर ने लिखा हुआ है तो मैं उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा? उसे वेरीफाई करूंगा, ऑथेंटिसिटी चेक करूंगा उसकी, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वी हैव टू एग्जामिन देयर ऑथेंटिसिटी मींस करेक्टनेस एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक, कि कौन सा डॉक्यूमेंट करेक्ट है, कौन सा डॉक्यूमेंट फेक है, ये हम चेक करेंगे। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वी हैव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब क्या? उसे कैसे वेरीफाई करना है, ऐसे रूल्स लिखे गए हैं तो रूल्स के हिसाब से हम चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। we also have to study the integrity of the writer। राइटर का इंटीग्रिटी मतलब क्या? ऑनेस्टी, ये राइटर ऑनेस्ट है क्या? एंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट मतलब क्या? कोई राइटर झगड़ा लगाने के लिए भी कुछ लिखता है या गलत लिख देता है तो उसे चेक करेंगे कि ये राइटर कौन है, कौन से रिलीजन का है या कौन से कंट्री का है, ये सब भी चेक करेंगे हम। द पीरियड इन विच दे हैव लिव्ड एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन देम, कि सपोज शिवाजी महाराज जब भी थे तो उनके टाइम में जो राइटर्स थे, जो उनके किंगडम में काम करते थे, उनके दरबार में काम करते थे, उन्होंने अगर कुछ लिखा तो उसे हम करेक्ट मान सकते हैं क्योंकि उनके सामने ही कुछ लिखा गया है। लेकिन अगर कोई दूसरा
दूसरे किंगडम का कोई आदमी है, वो अगर शिवाजी महाराज के बारे में लिख रहा है तो वो गलत भी लिख सकता है, तो हम चेक करेंगे कि वो किसी प्रेशर में था क्या, किसके बोलने के ऊपर लिखा उसने, ये सब चेक करेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई और चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी वेदर दे रिलाई ऑन हर से और गिव ऑन आई विटनेस अकाउंट, कि वो ऐसे ही किसी ने बोला इसलिए लिखते, हियर से कहीं सुनी बातों के ऊपर लिखते हैं, क्या वो एक एविडेंस भी दे रहे हैं हमें. एविडेंस मतलब क्या, आई विटनेस. ठीक है, कोई सामने था उसके सामने तो उसने लिखा है तो वो सही होता है. वी नीड टू कंसिडर द एग्जैजरेशन. एग्जैजरेशन मतलब क्या, बड़ा चढ़ा के कुछ लिखते हैं तो वो देखना है कि कितना बड़ा चढ़ा के लिखा है और कितना सच लिखा है. मेटाफर मतलब क्या, किसी ने सुन के या कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोल दिया, ऐसा सब नहीं होना चाहिए. एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दे यूज. their information has to be verified with the help of other contemporary sources. Contemporary मतलब क्या, दूसरे भी sources हमारे पास होते हैं. जैसे एक लेटर मिला मुझे कि ये लेटर में लिखा था कि औरंगजेब के बारे में कुछ लिखा है लेटर में. ठीक है, ऐसे औरंगजेब के बारे में और बहुत सारे लेटर्स हमारे पास होंगे. तो अभी जो नया लेटर मिला उसे हम मैच करेंगे कि ये सच में औरंगजेब ने लिखा हुआ है क्या, उसकी लैंग्वेज, उसकी हैंड राइटिंग सब चेक करेंगे, मैच करेंगे. ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज मतलब क्या, उस टाइम के जो सोर्सेज दूसरे अवेलेबल है हमारे पास उसके साथ वेरीफाई करेंगे. द इन्फॉर्मेशन मे बी वन साइडेड, कॉन्ट्राडिक्टरी और एक्सैजरेटेड. एक्सैजरेटेड मैंने बोला कि बड़ा चढ़ा के लिखा है या वन साइडेड लिखा है, गलत भी लिखा हो सकता है. इट हैज टू बी सीन इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव. द सोर्सेस हैव टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल एनालिसिस. क्रिटिकल एनालिसिस मतलब क्या, कि दोनों तरीके से सोचो उसके बारे में, सिर्फ सही है ऐसा नहीं, गलत भी हो सकता है, ऐसे दोनों तरीके से सोच के उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए. द ऑथर्स इम्पार्शियलिटी. द ऑथर, द पर्सन हु हैज रिटन इट शुड बी इम्पार्शियल. उसने पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए. एंड द न्यूट्रलिटी, वो न्यूट्रल होना चाहिए, किसी एक की साइड नहीं लेना चाहिए उसने. आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री. So these are the things we have to verify when we are studying sources of history. I hope you have understood this chapter. If you have understood, you can share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.